हेलो एवरीवन। यूजीसी नेट गुरु यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आप सभी का। स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। और आईसीटी के यूनिट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, आईसीटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे फायरवॉल की। फायरवॉल क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं कि फायरवॉल क्या है। तो फायरवॉल क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। अ फायरवॉल इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज दैट सिट्स बिटवीन योर कंप्यूटर एंड योर इंटरनेट कनेक्शन। कि जैसे हम कंप्यूटर पे या अपने मोबाइल पे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, कोई भी टॉपिक या टर्म सर्च करते हैं, तो इंटरनेट के ज़रिए वो सर्च हमारे पास आती है। तो आपने कभी सोचा है कि बीच में कोई ना कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जो क्या काम कर रहा है, यूज़र के सर्च को इंटरनेट तक पहुंचा रहा है और सर्वर से रिजल्ट को फिर हमारे तक पहुंचाता है। दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं, है ना। तो ये जो काम होता है वो किसकी हेल्प से होएगा? फायरवॉल की हेल्प से होगा। फायरवॉल एक तरह की प्रोटेक्शन वॉल है, आप इसको ऐसे याद रखोगे। ठीक है भाई, एक ऐसा प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट के ऊपर की गई सर्च को सेफली रिजल्ट जो है यूजर तक पहुंचाएगा। ये काम किसका है? फायरवॉल का। कीपिंग आई ऑन द ट्रैफिक गोइंग ऑन, ये पूरी तरह से ट्रैफिक कंट्रोल करेगा। यानी ट्रैफिक का सिंपल सा मतलब ये है कि यूजर ने जो चीज़ सर्च की है, तो सर्च के दौरान और उसके बाद जो रिज़ल्ट हमें यूज़र तक पहुंचाना है कनेक्शन के ज़रिए, तो उस बीच में कोई भी इंटरनेट की प्रॉब्लम ना आए, उस चीज़ को फायरवॉल क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। और अनऑथराइज तरीके से कोई भी लिंक यूज़र तक ना पहुंचे, इसका भी ध्यान कौन रखेगा? फायरवॉल। हैकर कैन यूज दैम टू देयर बेनिफिट, और हैकर इसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ भी कर सकते हैं, उनके पास इनको तोड़ने का भी तरीका होता है। एक आपका फायर वायर होता है। देखियो, थोड़ा सा वर्डिंग का ध्यान रखना। मैंने पहले बोला है फायर वॉल, अभी जो दूसरा वर्ड है उसका मतलब क्या है? फायर वायर। इट अलो ए पर्सन टू ट्रांसफ़र वीडियो रिकॉर्डिंग फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। यानी इसकी हेल्प से हम वीडियो ट्रांसफ़र करते हैं, एक मीडिया से दूसरे मीडिया तक वीडियो ट्रांसफ़र होती है, तो उसके लिए फायर वायर यूज़ होती है। इन अनदर फास्ट मैनर कॉमरेडर टू कंप्यूटर यूजिंग द स्पेशल केबल। एक तरह की केबल होती है जिसके ज़रिए हम वीडियो रिकॉर्डिंग को क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं। थर्ड हमारे पास है फर्मवेयर। देखो, तीनों टर्म बिल्कुल सिमिलर है लेकिन तीनों का मीनिंग अलग अलग है, इसीलिए मैंने एक साथ आपको बताई। फर्मवेयर का मतलब है इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट हैज़ बीन रिटन टू रोम चिप बाय मैन्युफैक्चरर। जो रोम चिप होती है उसके ऊपर लिखा होता है फर्मवेयर। ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो रोम चिप की तरह यूज़ होता है। रोम चिप के ऊपर लिखा होता है फर्मवेयर, राइट? ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगली जो टर्म आती है वो आती है कुकीज़ की। अगली जो टर्म है वो है कुकीज़। कुकीज़ का मतलब होता है इट इज़ द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर इन द यूजर कंप्यूटर बाय द वेब ब्राउज़र। यानी कि आप किसी भी वेब ब्राउज़र के जरिए कोई टर्म आप सर्च करते हो और उस टर्म से रिलेटेड यूजर की जो इन्फॉर्मेशन है कि यूजर ने क्या सर्च किया, वो कहाँ पे स्टोर होती है? कुकीज़ में, है ना। जब आपने देखा होगा कि आपने कुछ भी टर्म सर्च करी गूगल पे, तो उसका रिजल्ट जब आता है, आपने फ्लिपकार्ट की वेबसाइट को विजिट किया, तो देखना कि नोटिफिकेशन आपके पास आती रहती हैं। तो वो कैसे आती हैं? कुकीज़ के ज़रिए, है ना। कुकीज़ ने आपकी सर्च रिजल्ट को स्टोर किया। ठीक है, क्लियर है ये कि यूजर जब किसी भी वेबसाइट को विजिट करता है बाय द हेल्प ऑफ वेब ब्राउज़र, तो वेब ब्राउज़र जो है उसके अंदर एक इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती है यूज़र की कि उसने क्या टर्म सर्च की है, और कहाँ पे स्टोर होती है? कुकीज़ के अंदर। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? कुकीज़ बोलेंगे, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है वर्ल्ड वाइड वेब। देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट का कंबाइंड फॉर्म होता है जिसमें ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स सारी चीज़ें मिलती हैं, तो वो आपका वेब बनाता है। और वेब कैसे बनती हैं? www की हेल्प से बनती है। इसकी मीनिंग आपकी इम्पोर्टेंट बन जाती है कि www का मीनिंग क्या है। इट इज़ द सबसेट ऑफ इंटरनेट एंड कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड एप्लीकेशन रिसाइडिंग ऑन इंटरनेट
सर्विस इंटरनेट सर्वर अराउंड द वर्ल्ड। ये एक कलेक्शन है डॉक्यूमेंट का जो इंटरनेट के ऊपर है, राइट, जिसके अंदर हमारे जो सर्वर हैं जो इधर उधर फैले हुए हैं चारों तरफ, उन सर्वर तक सर्च रिजल्ट पहुंचाने का काम कर रहा है। यानी अलग अलग सर्वर पर जो ये वेबसाइट बन रही हैं, तो वो वेबसाइट किसकी हेल्प से बनती हैं? www की हेल्प से बनती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका इन्वेंटर कौन है, तो टिम बर्नर्स-ली नाम याद रखिएगा। टिम बर्नर-ली, टिम बर्नर-ली ने www को इन्वेंट किया है, याद रखिएगा। क्लियर है? द टर्म www was the brainchild of Tim Berners-Lee in 1989, जिन्होंने HTML कोडी लैंग्वेज को भी इन्वेंट किया था। HTML हमने डिस्कस किया था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो वेब बनाने के काम आती है, राइट। www एक पब्लिक सर्विस कब बनी है? 1993 के अंदर। ठीक है, समझ आया भाई वेब इसका मतलब? www consists of the document that is called web pages and contain the information on a particular topic। एक particular topic को लेकर information collect करता है हमारा www। A web page might also contain one or more link that point to another web pages। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कनेक्टिविटी क्रिएट करने के लिए जो यूज होता है वो वर्ड क्या है? www। ये हमारा किसी भी वेबसाइट की लोकेशन पॉइंट होता है जहाँ से आपकी वेबसाइट बनना स्टार्ट होती है। वेबसाइट इसी की हेल्प से बनती है। ठीक है, वेबसाइट में आपको जब हम सर्च करते हैं तो डोमेन का वर्ड आता है, एक डोमेन, DNS, डोमेन नेम सर्वर। ये क्या है? इट इज़ द स्पेशल टाइप ऑफ इंटरनेट कंप्यूटर दैट कन्वर्ट द वेबसाइट डोमेन नेम इनटू द IP एड्रेस। किसी भी वेबसाइट के नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ DNS। डोमेन का मतलब क्या होता है? जो चीज़ आप सर्च कर रहे हो, जिसके बारे में आपने वेबसाइट पर सर्च करा। जैसे मैंने लिखा www.ignu.ac.in, तो ये जो इग्नू आपने वर्ड लिखा है ये इसका डोमेन है। आपने IN लिखा, IN इंडिया, ये आपका डोमेन है, राइट। क्लियर है? डोमेन का मतलब समझ आया? हर एक कंट्री का अपना अपना डोमेन होता है। जैसे यहाँ पे ये वर्डिंग भी लिखी हुई है कि जैसे .com एक डोमेन है, कमर्शियल इंस्टीट्यूशन के लिए यूज होता है। .edu एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए यूज होगा। .gov गवर्नमेंट साइट के लिए यूज होता है। .mil मिलिट्री साइट्स के लिए यूज होगा। .net गेटवे एंड एडमिनिस्ट्रेटिव होस्ट है। .org प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का अपना स्पेसिफिक डोमेन होता है जिसको हम .org बोलते हैं। उसके बाद अलग अलग कंट्री का अपना डोमेन है। जैसे ऑस्ट्रेलिया का .au है, चाइना का .cn है, जर्मनी का .de है, इंडिया का .in है, जापान का .jp है, यूनाइटेड किंगडम का .uk है, यूनाइटेड स्टेट का .us है ना। तो ये जो वर्डिंग होती है इन्हीं को हम डोमेन्स बोलते हैं। क्लियर है? एक तो वो डोमेन हुआ जो आपका सर्च रिजल्ट है, जो कंपनी या जिस वर्ड को आप सर्च कर रहे हो वो आपका डोमेन हुआ। दूसरा, उसके साथ जो लास्ट में आपने अफिक्स किया है वर्ड, फिक्स किया वर्ड कंट्रीज़ के रिलेटेड, वो भी आपका डोमेन होता है, जो फिक्स डोमेन होता है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन कंपनी के डोमेन हम सर्च कर सकते हैं और उसको परचेज भी किया जा सकता है। फ्री डोमेन भी ले सकते हैं और आप पेड डोमेन भी ले सकते हैं। डिपेंड करेगा हमारा कंपनी किस तरह की है या हमारा बिजनेस कैसा है। उसके बाद हमारे पास आता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस का मतलब होता है आपकी वेबसाइट का पता। हमारी वेबसाइट का जो पता है वो क्या है? IP एड्रेस है। देखिए, एक चीज़ होती है मैक और एक होता है IP। ठीक है, एक आपका मैक एड्रेस होता है और एक आपका IP एड्रेस होता है। जो मैक एड्रेस है वो कंप्लीट एड्रेस है। इंटरनेट पर जितने सर्वर्स अवेलेबल हो रहे हैं वो सारे मैक एड्रेस में आएंगे और उन मैक एड्रेस में से स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर सर्वर का जो एड्रेस होगा वो IP एड्रेस है। ठीक है, ऐसे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, IP एड्रेस दो तरह का होता है, ये मैंने पहले भी बताया, वर्जन नंबर 4 एंड वर्जन नंबर 6।
वर्जन नंबर 4 में 32 बिट्स तक का डाटा स्टोर हो सकता है और वर्जन नंबर 6 में 128 बिट्स तक का डाटा जो है वो स्टोर हो पाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल में, याद रखिएगा। जब हम बात करें वैलिडिटी की, क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन सा वैलिड आईपी एड्रेस है, कौन सा वैलिड आईपी एड्रेस नहीं है। तो आप कैसे पहचान करोगे? इस लाइन से पढ़ना। ये लाइन यहाँ पर एक लाइन दी हुई है, क्या? इट इज़ यूनिक numerical address of the computer on internet express 4 set of number। इसको हम 4 set of number में एक्सप्रेस करते हैं जिसमें 3 डिजिट वैल्यू लेते हैं और इनको अलग करने के लिए बीच में डॉट लगाते हैं। जैसे ये आपका वर्ड लिखा हुआ है 150.237.16.24, राइट। तो आपके पास 4 सेट हुए और चारों में डिजिट कितने हैं? 3-3। तो ये क्या है? वैलिड आईपी एड्रेस है। क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन वैलिड आईपी एड्रेस नहीं है, तो आपको ये पहचान करनी भी आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद होम पेज होता है। देखिए होम पेज का मतलब क्या है कि किसी भी वेबसाइट पर जब आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हो तो उसका जो एंट्री पेज है, जहाँ से हमने वेबसाइट को ओपन किया और ओपन करते ही हमारे सामने जो पेजेस ओपन होते हैं, जो लिंक ओपन होते हैं, उसको होम पेज बोलेंगे। द मेन पेज ऑफ वेबसाइट, इसको हम क्या कहेंगे? द मेन पेज ऑफ द वेबसाइट इज होम पेज, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? आई होप सो क्लियर होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होती है? द फिजिकल टोपोलॉजी ऑफ नेटवर्क रेफर टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ केबल। ये आपका डाटा केबल को कनेक्ट करने के तरीके होते हैं। टोपोलॉजी को आप ऐसे समझो, जब हम इंटरनेट कनेक्ट कर रहे हैं या किसी भी तरह के कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो उस दौरान हम एक नेटवर्क का सेटिंग यूज़ करते हैं, है ना। उन नेटवर्क सेटिंग्स को ही, उन अरेंजमेंट्स को ही टोपोलॉजी बोला जाता है। द टोपोलॉजी ऑफ नेटवर्क रेफर टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ केबल, कंप्यूटर एंड अदर पेरिफेरल और अरेंजमेंट ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। अब इसमें किस किस तरह के टोपोलॉजी आ सकती हैं, तो इसमें पांचों नाम याद रखनी है। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आपसे डेफिनेशन पूछेगा मैच द फॉलोइंग में कि बस टोपोलॉजी किसके कौन सी है, ट्री टोपोलॉजी कौन सी है, याद रखेंगे। जैसे कि मैं बात करूं बस टोपोलॉजी की, तो यहाँ पे एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू ए सिंगल केबल। बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि सारे के सारे कंप्यूटर एक सिंगल केबल के साथ, मेन केबल के साथ कनेक्टेड हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है स्टार टोपोलॉजी। देयर इज अ हब और अ स्विच बॉक्स टू विच ऑल द वर्क स्टेशन आर डायरेक्टली कनेक्टेड। एक हब होता है, एक स्विच बॉक्स होता है जिसके जरिए हमने सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं, जैसे एक स्टार में होता है स्टार टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में एवरी डिवाइस आर एग्जैक्टली टू नेबर, यानी एक डिवाइस पर दो हम क्या कर सकते हैं? कनेक्शन दे सकते हैं। एक डिवाइस पर दो कंप्यूटर कनेक्ट होंगे, फिर उसके बाद अगले पॉइंट पर दो कंप्यूटर कनेक्ट होंगे, फिर अगले पॉइंट पर, ऐसे करके, वो क्या है? रिंग टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी है एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू अनदर, मैसेज कैन टेक एनी पाथ। और यहाँ पे मैश टोपोलॉजी में किसी भी कंप्यूटर को किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं कनेक्शन क्रिएट करने के लिए। कनेक्शन हम किसी भी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं मैश टोपोलॉजी में। जब ट्री टोपोलॉजी आती है तो ये स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी का ही कॉम्बिनेशन है। जो ट्री टोपोलॉजी है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर स्टार नेटवर्क। स्टार टोपोलॉजी के जरिए हमने जब स्विच बॉक्स से कनेक्शन क्रिएट किया है, उन्हीं दो कनेक्शन को जब जोड़ देते हैं तो वो ट्री टोपोलॉजी बना देता है, जैसे कि ब्रांचेस बन रही हो, है ना। तो ये चीज़ डायरेक्ट इसी तरह एज इट इज़ डेफिनेशन आपसे पूछी जाती हैं। तो ये टोपोलॉजी के इंपॉर्टेंट टर्म है, इंपॉर्टेंट से याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने काफ़ी अच्छे पॉइंट डिस्कस किए। इसी सेशन को हम यहीं पर एंड करता हूँ, बाकी की चीज़ें हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे।